जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी चेतावनी की वीडियो है, स्पेशली हमारे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 वाले भाइयों के लिए जो कल परीक्षा देने यहाँ पर जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इस बातों का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि आपको अपने सिलेक्शन से हाथ धोना पड़े। वो कौन सी बातें हैं और क्या हैं वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से फायदा मिल पाए और आप ऐसी गलती यहाँ पर ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि आपके अंडर ग्रेजुएट सीबीटी2 का पेपर है, जहां पर आपके कुल मिलाकर के कल 120 प्रश्न आने वाले हैं। समय आपको जो अवधि मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा और यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी 1/3 के करीब में होगी। इनमें सवालों का सिलसिला तो आपको पता ही है कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, गणित के आपके 35 होंगे और यहाँ पर इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 35 सवाल होने वाले हैं, जो सब मिलाकर के 35, 35, 70 और 50 से 120 सवाल, और इसी के ऊपर में आपका सारा का सारा खेल है। अगर हम बात करें यहाँ पर पैटर्न के बाद में, तो थोड़ी सी जो चेकलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ पेपर के लिए कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिनका बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं और फिर उसके बाद में बहुत गंदा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के कि पहली बात क्या लेकर के जाना है। तो ऑफकोर्स एडमिट कार्ड, ये पूरी दुनिया को पता है कि यार नया क्या है। नया इसके अंदर में ये है कि आपको एडमिट कार्ड एक नहीं, आपको एडमिट कार्ड 2 लेकर के जाने हैं, और इसीलिए ताकि एक अगर कभी इमरजेंसी में कोई एक छूट जाए, कहीं पर गिर जाए, का पानी उसके ऊपर में गिर जाए, पानी के बोतल आप बैग के अंदर में रखते हैं, उससे एडमिट कार्ड गीला हो जाता है, फट जाता है, तो वहां पर क्या होगा, अगर किसी सेंटर के आसपास में कोई एडमिट कार्ड निकालने वाला नहीं है तो साल भर की आपकी तैयारी जो है वो बर्बाद जा सकती है। तो 2 एडमिट कार्ड को रखें, एक अपने पॉकेट में रख लिया तो एक बैग में रख लिया, कि कभी गलती से कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बैग ही छूट गया तो आपका एडमिट कार्ड उसके साथ में ना छूटे, मतलब कि 1-2 जगह आपका अलग अलग वहां पर रहे। साथ में ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। इसके अंदर में एक बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आईडी प्रूफ आप लेकर के जा रहे हैं उसके अंदर में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। कई बच्चों को सेंटर से बाहर इसीलिए कर दिया जाता है क्योंकि आधार कार्ड तो है लेकिन उसमें जन्म तिथि मेंशन नहीं है, तो उससे आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाती है और उसको फर्जी माना जाता है। तो ये स्पेशल ध्यान रखें। बहुत सारे सेंटर्स में एसएससी के एग्जाम में ऐसी बच्चों को दिक्कत आई है, आपको ना, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बात का स्पेशल आपको ध्यान हो। साथ में यहाँ पर एक की जगह पर 2 आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर के जाएं, जैसे कि आधार के साथ पैन हो गया, आधार के साथ ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कि कहीं एक पर अगर आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है तो वो दूसरे के साथ में उसको मेरे भाई यहाँ पर मैच करके आपको पेपर देने के लिए अलाउ कर पाए। तीसरा, आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है। कई बार क्या होता है कि कोई छोटी सी टेक्निकल इश्यू आ गई, मान लीजिए वहां पर पेपर में, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई वहां पे, तो आपका जो फोटो प्रूफ रहता है ना, ये फोटो प्रूफ मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है, आपको कोई ना कोई एक जो है लेटर भरने में, तो ठीक है, तो इसको बैकअप के लिए लेकर के जाइएगा। 2-3 अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो हो गया वो लेकर के जाइए। साथ में यहाँ पर फेस मास्क वहां लेकर के जाएं जिनका सेंटर दिल्ली में है, बाकी वालों के लिए इतनी मैंडेटरी कुछ ऐसी नहीं है, और वो मैं अपने सेफ्टी के पर्पज से कह रहा हूँ यहाँ पर कि फेस मास्क इसीलिए ताकि थोड़ा सेफ रहो आप। जो पोल्यूशन दिल्ली का है बहुत गंदे लेवल पर है, उससे थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए मेरे भाई वहां पर फेस मास्क लेकर के जाएं। बाकी ऐसे कोई मैंडेटरी ये चीज नहीं है। क्या नहीं लेकर के जाना है मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, मोबाइल हो गई, घड़ियां हो गए, ठीक है, मतलब जो आप पहनते हो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सारी चीजें बैग में ही रख करके बाहर आप सबमिट करके जाओ। ध्यान रखना गलती से भी ऐसी गलती ना हो कि वो तुम्हारे साथ पेपर में अंदर चला जाए। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर ब्रेसलेट, बड़ी अंगूठी, ये सारी सोने चांदी की चीजें बाहर घर पर ही छोड़ करके चले जाओ। बैग में रख करके जाते हो, बाद में बैग नहीं मिलता है तो तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो जाता है और उसकी पीड़ा लेकर के तुम घर पे आते हो और सोचते हो जितने का फॉर्म नहीं उतने का बड़ा नुकसान हो गया हमारा। तीसरा, बेल्ट और पर्स यहाँ पर कोशिश करो कि उस दिन ना हो। पर्स की जगह पर बाकी चीजें अपने पॉकेट के अंदर में लेकर के चले जाओ। ठीक है, क्योंकि कई बार पर्स गुम होता है तो उसके साथ साथ काफी सारे दस्तावेज भी गुम हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। किताबें या कागज, ये तो खैर तुम लोगों के बैग में रहता ही है, पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर लेकर के मत जाना, बैग में रख करके छोड़ के चले जाना। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर वो पेपर को लेकर के क्या है, आप ऑलरेडी एक पड़ाव को पार करके यहाँ पर आए हो और दूसरे पड़ाव में आपका मेरे भाई सिलेक्शन सिर्फ एक बात पर निर्धारित होता है और वो है आपके मन की एकाग्रता, मन की शांति, कामनेस, कंपोजर, वो बहुत जरूरी है। आप जितना मन को शांत रखेंगे आपका पेपर उतना अच्छा जाने वाला है। इसलिए अपने आप को शांत रखें, भागम भाग मन में स्थिति में ना पैदा करें कि यार ये छूट गया, वो पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करना है। ऐसा दूर दूर तक आपको मेरे भाई यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है मेरे भाई यहाँ पर उसी से पेपर आपका आना है, तो शांत रहें, एकदम अपने सेंटर पे समय पे पहुंचे और घबराने की कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक और चीज आप कर सकते हैं, जितना सेंटर के पहले पहुंचेंगे, मतलब रिपोर्टिंग टाइम पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो बेहतर होता है। कई बार दिल्ली में मैंने देखा है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसी नाम से इसी क्षेत्र में, एक एक क्षेत्र में 3-3, 4-4 स्कूल होते हैं। किसी और के जगह पर आप कहीं और पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर
उसके लिस्ट में जब आप अपना नाम खोज रहे होते हैं या रोल नंबर खोज रहे होते हैं तो मिलता नहीं है, और बाद में सही पते पर पहुंचते पहुंचते लेट हो जाती है और आपका पेपर नहीं हो पाता है। तो इस बात का स्पेशली यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस बात को समझिए आप यहाँ पे। साथ में जो पेपर आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ये तो वो सारी बातें थी मेरे भाई जो पेपर के पहले करनी है। पेपर के दौरान आपको क्या करना है तो पेपर के दौरान एक छोटा सा बात, एक छोटा सा साइंटिफिक चीज है, वो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सवाल जब आप बनाते हो और सवाल के समय में यहाँ पर दो ऑप्शन एकदम सिरे से होते हैं कि नहीं यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, और बाकी यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे भाई आंसर हो सकते हैं, तो उनमें यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 5 सवालों में भी वैसे तुक्के तुमने लगाए और मेरे भाई वहां पर 2 सवाल भी तुम्हारे सही हो गए, ठीक है, या 1 सवाल भी सही हो गया, तो भी तुम्हारा वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट में ही हमेशा तुम वहां पे रहोगे। इस बात का ध्यान दो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस में जो है वो तुक्के लगाने हैं, उसी में लगाना जिसमें तुम ये श्योर हो कि 2 ऑप्शन मेरे बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो बाकी 2 के ऊपर में चर्चा यहाँ पर की जाए। ठीक है, पेपर के अंदर में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना, किसी सवालों को ईगो पे लेकर के मत जाना, उसके साथ में उलझना मत और स्किप करते जाना। ये नहीं बना कोई बात नहीं, मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखते हैं। क्या पता ऐसा हो कि आने में अंतिम में जो क्वेश्चन होंगे आपके वो बड़े आसान आसान क्वेश्चन होंगे, ये भी तो हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो सवालों के साथ पंगा ना लेकर के एक्यूरेसी पर ध्यान देते हुए अंत तक पहुंचने की कोशिश करें, वो मेरे भाई आपके मार्क्स को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा देगा। और फिर से मेरे भाई कहूंगा, ईगो पर बात नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की स्थिति में अपने आप को नहीं लाना है। वो तभी आप लेकर के आएंगे जब अब एकदम आपको लगेगा कि भैया आप तो एकदम बंटाधार हो गया, मेरा पेपर तो अच्छा नहीं गया, तब भैया सब में तुक्के लगाओ। लेकिन अगर अच्छा जा रहा है तो वहां रिस्क लेने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। बाकी हमारी तरफ से पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं। सुबह उठो तो एकदम बढ़िया से घर पे सबसे बात करके जाओ, सबका आशीर्वाद लेकर के जाओ, दही चीनी खा के जाओ, अपना जतरा बना के जाओ। ठीक है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है पेपर देते वक्त में वहां पे, और एकदम काम रहना है, कंपोज रहना और बढ़िया से पेपर देना है। जो तुमने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आना है, इतना मान करके चलो। ठीक है, तो मेरे भाई आपकी सफलता की कामना करते हुए मेरे भाई यहाँ पर हम पूरी तरीके से शुभकामनाएं देते हैं अपने परिवार की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जरूरत रहे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।